अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम यूनिट नंबर 1 जो कि सेट्स के बारे में उसकी एमसीक्यू स्टडी करेंगे। सेट्स का जो कॉन्सेप्ट था जॉर्ज केंटर ने दिया था और ये 3 मार्च 1845 सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में पैदा हुआ। उसके बाद उसकी डेथ हुई 6 जनवरी 1918 में हेलाउ जर्मनी में। ये जर्मन मैथमेटिशियन था और जिसने सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। देश इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली सेट की डेफिनेशन है, तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2 है एनीथिंग बिलोंग्स टू सेट इज कॉल्ड एन डैश ऑफ अ सेट। एलिमेंट है, डोमेन है, सबसेट है, पावर सेट है। तो जो भी सेट के साथ जो बिलोंग करती है उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। A set which describe with the help of statement is called dash form। जिसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाए या राइटिंग में लिखा जाए उसको हम कौन सा फॉर्म कहते हैं? टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है या वेन डायग्राम है? तो बेसिकली ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑर्डर पेयर -5, 3 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? इसको समझने के लिए पहले ग्राफ समझना होगा। हमें ये ग्राफ समझ लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेसिकली, जिसमें कोई भी अगर वैल्यू होगी एक्स का वाई ही होगी, मतलब एक्स भी प्लस में होगा और वाई भी प्लस में होगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी? प्लस में होगी। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? यहाँ पे माइनस में एक्स भी माइनस में होगी वैल्यू और वाई की भी माइनस में वैल्यू होगी। और फोर्थ में क्या होगा? एक्स प्लस में होगा और वाई क्या होगा? माइनस में होगा। क्योंकि ये वैल्यू जो दी हुई है वो इसको हम देख लेते हैं। ये क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है इसमें? -5। पहला जो है एक्स की वैल्यू लेते हैं और दूसरी जो है हम वाई की वैल्यू लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है? -5 और वाई की क्या है? 3। तो ये -5, 3 किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, क्योंकि इसमें एक्स माइनस है और वाई जो है वो प्लस में है। तो करेक्ट आंसर इज बी। द नल सेट इज कंसिडर्ड टू बी अ डैश ऑफ एवरी सेट। नल सेट को हम सबसेट क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं, सबसेट कहते हैं, पावर सेट कहते हैं या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। नल सेट क्या होता है? हर सेट का सबसेट होता है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड डैश। सबसेट्स बनाएंगे फिर उसका एक सेट बना देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं, सबसेट कहते हैं या पावर सेट कहते हैं या यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं। जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनते होंगे, तो ये बेसिकली सेट ऑफ ऑल सबसेट्स पॉसिबल सबसेट्स क्या होता है? पावर सेट होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। इफ n of a is equals to 10 then n of p of a is equal to क्या होगा? ये बेसिकली ये नंबर ऑफ पावर सेट्स कह रहे हैं कि कितने होंगे इसमें ना। अगर n की वैल्यू 10 है, मतलब कोई भी सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो 10 हैं, तो नंबर ऑफ पावर सेट्स कैसे मालूम करेंगे हम? ये फार्मूला है इसका, एन ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर एम। जो भी नंबर ऑफ सेट्स दिए हुए हैं, ये जो है ये 10 है तो एम की जगह 10 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे? 1024। तो करेक्ट आंसर इज सी। ये देख लेते हैं। द सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। जो गुजरा हुआ प्रेसिडेंट या सदर जो पाकिस्तान का जो लेडीज या फीमेल रही हो वो बताएं कि उसमें, जैसे कि हमें पता है कि जो वुमेन है वो प्रेसिडेंट कभी नहीं रही हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो वुमेन रही है, तो जब प्राइम मिनिस्टर अगर लिखा हो तो हम इसमें नल सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, ये सवाल देख लेते हैं। द ऑर्डर पेयर 0, 2 लाइज इन या ऑन डैश एक्स प्राइम एक्सिस, वाई प्राइम एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। इस सवाल को समझने के लिए ग्राफ को दोबारा समझ लेते हैं एक दफ़ा।
ये बेसिकली क्या है, ये जो है एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये जो एक्स प्राइम या एक्स डैश कहलाता है एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। इसमें जो है वो वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर ये यहाँ पे लाया करेगी कोई वैल्यू, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। क्योंकि ये भी जो वैल्यू दी हुई है 0, 2, मतलब एक्स की वैल्यू तो 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 2 है, जो कि पॉजिटिव है। याद रखिएगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, पर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे या नेगेटिव पे, उसमें क्या होगा कि वाई की वैल्यू को देखना होगा। वाई की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस के मतलब वाई प्राइम या वाई डैश एक्सिस, अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और सेम वे जहाँ पे वाई की वैल्यू अगर 0 हो और एक्स की पॉजिटिव हो तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। और सेम वे यहाँ पे क्या होगा, माइनस अगर वैल्यू हो एक्स की और वाई की 0 हो तो ये इस एक्सिस पे लाई करेगा, जो कि एक्स प्राइम एक्सिस कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की पॉजिटिव है। एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, अगर ये पॉइंट अगर यहाँ पे अगर लाई कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओ पॉइंट 0, 0 या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 0, +-1 +-2, डैश 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 इज अ सेट ऑफ डैश प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स या इवन नंबर्स। ये बेसिकली सेट ऑफ क्या है, इंटीजर से। प्लस माइनस में जो सेट वैल्यूज होती हैं सेट में, वो इंटीजर्स कहलाती हैं, और वो 0 से स्टार्ट होता है, वर 1 से और ऑनवर्ड्स चलता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। बाकी ये सेट आप थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें नेचुरल नंबर सेट का क्या, डब्ल्यू होल नंबर सेट है, ये भी टेबल थोड़ा जहन में रख लीजिएगा, ताकि अगर किसी और का सवाल आए तो इसमें इजीली आपको समझ आए। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट सेट कंटेन 4 एलिमेंट्स, इट्स पावर सेट कंटेन डैश एलिमेंट्स। एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में कितने हो जाएंगे, वही 2 पावर m का फार्मूला हमने सीखा था, तो 2 पावर 4 मतलब कितने हो जाएंगे 16। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, यूनिवर्सल सेट है, या ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, या यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो इस तरह की टेबल होती है, इसको आप थोड़ा रिमेंबर कर दीजिएगा, ये प्रूफ होते हैं इसमें अवेलेबल। तो ये किसके, इसका आंसर क्या है, करेक्ट इज आंसर इज ए। इफ a set equal to 1, 2, 3 and b set equal to 1, 2, 3, 4, 5, then set a is called dash set of b। प्रॉपर सबसेट कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज दैट इज नॉट इन सेट ए। ऐसा कोई एक एलिमेंट हो जो कि बी में ऐसा कोई एलिमेंट हो जो कि ए में ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। और ये किस तरह डिनोट करते हैं, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, कम से कम एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। तो करेक्ट आंसर इज ए। 14 है, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 and b is equal to 1, 3, 5, 7, then a symmetric difference between a and b equal to, symmetric difference कहलाता है ये a डेल्टा b जो है ना, ये किसके इक्वल होगा। इसमें क्या होता है, जैसे डिफरेंस हम मालूम करते हैं a माइनस बी, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इसी तरह a माइनस बी करेंगे, यहाँ डिफरेंस जो सिंपल होता है, पर उसमें क्या लिखते थे, a के सिर्फ ओनली जो है ना हम लिखते थे वैल्यूज, इसमें क्या होगा, हम दोनों के लिखेंगे, containing those elements which are either belongs to set A or in set B but not in both A and B। दोनों में जो होंगे वो नहीं लिखेंगे, बाकी जो होंगे वो लिखेंगे दोनों में। मिसाल 1 जो है यहाँ पे है, इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे, सेम वे 2 लिखेंगे, फिर 3 जो है नहीं लिखेंगे, फिर इस तरह 4, 5 और 6 और 7 लिखेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2, 4, 5, 6, 7। करेक्ट आंसर इज डी। ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। एक ये चीज भी याद रखें, सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है।
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन, न्यानन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं अपने आप को, तो वो क्या कहलाता है, ये ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ पे देखें ये कट कर रहे हैं दोनों को, एक्सिस, ये एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये क्या कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, जो कि करेक्ट आंसर इज सी। एफसीसा का मतलब याद रखिएगा कि एफसीसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को एफसीसा कहते हैं, मतलब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो एफसीसा कहलाएगी, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। द प्लेन मेड बाय एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड डैश प्लेन। एक्स और वाई एक्सिस पे जो प्लेन अभी हमने देखा प्रीवियस पिक्चर में, उसको क्या कहते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन, जिसमें एक्स और वाई क्या हैं, वो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब वैल्यूज हैं उसकी। Friends, thank you for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel and click on bell icon for more videos.